Hello everyone. Today we are going to cover with your chapter 4 next part. I am coming with your next part 2. We have covered previously part 1. Let's see once then now the remaining thing is what? Now comes to arithmetic mean. What is arithmetic mean? Let A B C in an arithmetic progression. हम लोगों को क्या हुआ है, ए बी दिया हुआ है, ए बी सी कह के, तो सॉरी ए स्मॉल ए कैपिटल ए और बी, इसको मैंने क्या माना है जी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो उसमें हमारा ये दिया हुआ है ए एंड बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन व्हाट वी हैव टू फाइंड अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अर्थमेटिक मीन के लिए क्या करना है, आपके जो टू एलिमेंट्स दिए हुए हैं, आपका ये और ये, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड, इसको आप प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका क्या निकल जाता है जी, अर्थमेटिक मीन निकल जाता है। क्लियर है? ओके। नाउ फॉर्मेटिंग द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ए एंड बी। ए एंड बी जब हमें दिया हुआ है, देन हाउ वी फॉर्मेट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो मान लीजिए हमें क्या दिया हुआ है, ए एंड बी, दो चीज़ दिया हुआ है हमें, टू क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास ए एंड बी कह के। ए एंड बी के बिटवीन में हमारे पास बहुत सारे और क्या करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पुट करना है। ठीक है, तो सपोज वो क्या है, A1 A2 A3 अप टू AN है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया जी, अब देखिए यहाँ पर n एलिमेंट को मैंने क्या किया, इंसर्ट किया, और कितने हमारे एलिमेंट हैं, ये है और ये है, तो टोटल नंबर आप एलिमेंट क्या हुए मेरे, n+2 एलिमेंट हुए। क्लियर है? n हमारे इंसर्टेड एलिमेंट हैं और 2 एलिमेंट ऑलरेडी पहले से हैं, तो हमारे टोटल नंबर आप एलिमेंट कितने हुए, n+2 हुए। ठीक है, तो अब हम क्या जानते हैं, हमारा जब nth टर्म दिया रहता है तो n टर्म का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, मीन निकालते हैं तो an = a+n-1 × d। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा nth टर्म निकालते हैं इससे। ठीक है, कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकालना है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, a+n-1 × d। d इज ए कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमारा यहाँ पर n टर्म्स था तो इसका ये होता है, लेकिन अब हमारे पास कितने टर्म्स हैं जी, n+2 टर्म्स हैं। तो क्या होगा, हमारा nth टर्म मान लो b माना मैंने, क्योंकि ये हमारा लास्ट टर्म है, तो b है, तो b = a+n+2 - 1 इंस्टीड ऑफ n। व्हाट वी हैव डन, इंस्टीड ऑफ n व्हाट वी हैव डन, n+2, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n+2 हैं, तो n+2 - 1 × d। क्लियर है? अब क्या हुआ, इसको आप सॉल्व कर दो, n+2 - 1, देन व्हाट, +2, द बिग थिंग इज इन पॉजिटिव साइन, सो क्या होगा हमारा 2 - 1 = 1, तो n+1 × d। अब क्या हो गया, अब हमें क्या चाहिए, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या निकल गया, d हमारा निकल गया जी, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, d = b-a/n+1। अब ये हमें निकल गया, तो अब आप लोगों को पता है ये जो हमारा सीरीज अर्थमेटिक सीरीज रहता है, इसमें टर्म्स कैसे निकालते हैं जी, a+1, इस तरह से a+d, a+2d, इस तरह से होता था। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें a तो दिया हुआ है, ये a था हमारा, हमें किससे निकालना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, a1 से स्टार्ट करना है, तो a1 से स्टार्ट करके निकालते जाना है। तो अब a1 = क्या हो गया, a+d, d हमारा ऑलरेडी पता है हमें, ये हमारा d है, तो d की वैल्यू आप पुट कर दो, तो a+d मीन्स ये वाला टर्म्स निकल गया। अब किसको निकालना है, a2 को निकालना है, a2 को क्या होगा जी, a+2d, 2d, तो d की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। इसी प्रकार सिमिलरली क्या करना है, a3 = a+3d, ये निकल जाएगा अप टू an, an = a+nd। nd क्यों होगा, देखो आप जब सेकेंड टर्म्स को ले रहे हैं तो 2d, थर्ड टर्म्स ले रहे हैं तो 3d, तो n टर्म्स को लेंगे तो क्या आएगा, nd आएगा, ये वाला हमारा, तो ये क्या हो गया, nd। इसमें आप वैल्यू को पुट कर दो तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं।
ओके, नाउ हमारा क्या है, एग्जाम्पल दिया हुआ है पेज नंबर 112 एग्जाम्पल 12, ठीक है। फॉर्म एन एपी बाई इंसर्टिंग 3 टर्म्स बिटवीन 11 एंड -5। हमें 2 टर्म्स दिया हुआ है 11 और -5 कह के, इनके बिटवीन में हमें कितने टर्म्स निकालने हैं जी, 3 टर्म्स निकालने हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, 11 - 5 दिया हुआ है, इसके बीच में हमें 3 टर्म्स मीन क्या, A1 A2 एंड A3 फाइंड आउट करना है। तो A1 A2 A3 फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमको पता है n टर्म का क्या होता है जी, a + n - 1 इंटू डी। तो हमें क्या चाहिए, a चाहिए और d चाहिए, n तो हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या है देखिए, तो अब हमें a हमारा कितना हो गया, फर्स्ट टर्म होता है 11 हो गया, और क्या चाहिए जी, d चाहिए। तो d कैसे निकालेंगे हम लोग, d निकालने के लिए हमें ये 2 टर्म्स दिया हुआ है, तो आप फर्स्ट टर्म से तो उसको तो a माने हैं, d निकालने के लिए ये वाले टर्म्स को ले लीजिए। तो ये टोटल टर्म्स कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। फिफ्थ टर्म्स हमारा कितना है, -5। तो फिफ्थ टर्म को हम लोग कैसे लिखेंगे, a + 4d। हम लोग जानते हैं, लिखते हैं हम लोग a + d, a + 2d, a + 3d, इस टाइप से। तो हमारा फिफ्थ टर्म क्या है, a + 4d। फिफ्थ टर्म की वैल्यू को आप रख दो और a + 4d, a = 11 रख दो। तो यहाँ से आपको क्या निकल जा रही है, d की वैल्यू निकल जा रही है, d = -4, ठीक है। अब क्या है, हमें क्या चाहिए, A1 A2 A3 चाहिए। तो A1 निकालने के लिए क्या करेंगे, a + d, a की वैल्यू 11 है, d की वैल्यू -4 है, पुट कर दो तो आपको A1 की वैल्यू निकल जाएगी। A2 की वैल्यू निकालना है तो a + 2d, 11 + 2 इंटू डी की वैल्यू रख दिया मैंने, तो ये निकल गया 3। A3 = a + 3d, तो 11 + 3 इंटू -4, तो ये कितना हो गया, 11 - 12 -1। अब हमें A1 A2 एंड A3 मिल गए। तो A1 A2 और A3 मिल गए, तो इन दोनों के बीच में अब इसकी वैल्यू को आप रख दो। तो 11 7 3 एंड -1 और -5, ये आपका क्या बन गया, ये हमारा डिजायर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया, जो हमें चाहिए था। क्लियर है, ओके। ओके, नाउ व्हाट वी हैव, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोगों को दिया रहेगा तो हम लोग उसका सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सपोज मैंने क्या है, एक एग्जांपल लिया 5 7 9 11, इस तरह से हमारा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, ठीक है जी। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे सम निकालना है तो सम मीन्स व्हाट, जैसे S2 लिखा मैं, S2 मीन्स कितने टर्म्स का है, सेकेंड टर्म्स तक है। S3 लिखा मीन्स थर्ड टर्म तक है, तो इसका सम निकालना है। तो सपोज मैंने क्या किया, सेकेंड टर्म तक का सम फाइंड आउट किया। तो सेकेंड टर्म्स का मीन्स फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, 5 + 7 = 12। इफ आई वांट टू गो विथ थर्ड टर्म्स देन क्या होगा, 5 + 7 + 9 = 21। तो इस तरह से हमारे जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिए रहेंगे उसके टर्म्स निकलेंगे। तो अब देखिए हम इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, है ना। हमें पता नहीं रहेगा कि कोई भी टर्म, सपोज बोलता है 51 टर्म्स निकालो, 92 टर्म्स निकालो, इस टाइप से पूछेगा, तो हम उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है उसको देखते हैं। तो हम लोग जनरली कैसे लिखते हैं, a + d, a + 2d, a + 3d, इस तरह से हमारे टर्म्स होते हैं जो कि आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है जी। तो इसमें क्या हुआ, जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है, देन व्हाट वी हैव टू डू। तो थर्ड टर्म तक लेना है, मतलब क्या हुआ, ये हमारा फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो यहां तक को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा जी, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। a + d, a + 2d। तो मैंने थर्ड टर्म को ऐड किया, सिमिलरली जहां ये किया था मैंने, जैसे ये किया था, ठीक है। तो ये a + d, a + 2d, ये मेरा आ गया इक्वेशन 1। अब मैं इसी इक्वेशन को क्या करता हूं, थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में लिख देता हूं। तो क्या हो जाता है, a + 2d, a + d और a, ठीक है। ये रिवर्स ऑर्डर में हो गया, ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। इफ आई एड दीज टू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देन व्हाट वी गॉट, S3 + S3 = 2S3, ओके। अब क्या है, अब इनको ऐड करना है, तो आप इसको ऐड कर दो, a + 2d, ये ऐड हो गया। देन क्या ऐड हो गया, a + d, a + d, ये हो गया, ठीक है। और क्या होगा, सॉरी यहाँ पर d है, मैंने b लिख दिया है, d, ठीक है। a + 2d और ये
हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, a प्लस 2d प्लस a, ये हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया। तो इस तरह से अब क्या है, अब देखो ये a प्लस 2d मतलब a प्लस a कितना a हो गया, 2a हो गया, 2a प्लस 2d। सिमिलरली यहाँ क्या होगा, a प्लस a 2a, d प्लस d 2d, तो 2a प्लस 2d, a प्लस a 2a प्लस 2d, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 2a प्लस 2d 1 2 एंड 3 कितने नंबर के हैं, 3 नंबर्स हैं, तो ये 3 2a प्लस 2d हो गया, या 2a प्लस 2d है यहाँ पर। तो मेरा जनरल टर्म क्या होता है, आप लोगों को पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, कोई भी nth टर्म्स है उसको लिखते हैं तो जनरली n माइनस 1 के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 दिख रहा है तो इसको मैंने n माइनस 1 के फॉर्म में लिखने के लिए 3 माइनस 1 कर दिया। तो 3 माइनस 1 किया, फिर भी वैल्यू 2 ही आ रही है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्या हो गया, 2a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अब क्या है हमारा, S3 इक्वल टू निकालूं तो ये क्या होगा जी, 2 आपका नीचे चला जाएगा, तो ये 2 हमारा नीचे आ गया, तो 3/2 2a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। अब देखिए ये हमारा निकल गया नेक्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से अब क्या करूं मैं, जैसे फोर्थ टर्म तक ऐड करूं, फोर्थ टर्म तक ऐड करूं मतलब यहां तक ऐड करूंगा मैं, ये मेरा फोर्थ टर्म है। ठीक है जी, तो यदि मैं यहां तक ऐड करता हूं फोर्थ टर्म तक, तो यहाँ पर और क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक और प्लस करना पड़ेगा मुझे, प्लस a प्लस 3d, इस तरह से करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करूँगा, a प्लस 3d को यहाँ भी प्लस करूँगा मैं, और इन सब को फिर सेम प्रोसेस 1 प्लस 2 करूँ तो मेरा S4 निकलेगा। तो S4 कैसे निकलेगा, 4/2, सिमिलरली 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से निकलेगा। S5 कितना निकलेगा, यहाँ पे 4 था तो 4 हुआ, 3 था तो 3 था, तो 5 है तो 5 होगा। ठीक है, 2a तो सेम है, सब में सेम आ रहा है तो 2a ही रहेगा। यहाँ पर 3 था तो 3 माइनस 1, 4 था तो 4 माइनस 1, तो यहाँ 5 है तो 5 माइनस 1 आ रहा है जी समझ में। 6 आएगा तो सेम चीज ये होगा। तो इसी तरह nth टर्म को मैं कैसे लिखूंगा, Sn इज इक्वल टू, यहाँ पर जो रहता है उसका डिवाइडेड बाई 2 होता है, तो n है तो n/2 प्लस 2a सेम रहेगा, प्लस यहाँ पे क्या होता है n माइनस 1, 6 है तो 6 माइनस 1, 5 है तो 5 माइनस 1, 4 है तो 4 माइनस 1, 3 है तो 3 माइनस 1, इसलिए n रहेगा तो n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपका आ गया ये जनरल टर्म्स, ये हमारा nth टर्म निकालने का, सम निकालने का जनरल टर्म्स है। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपका और क्लियर होगा। ओके, एक एग्जाम्पल दिया है हमारा पेज नंबर 117 में, एग्जाम्पल 15। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, देन फाइंड द 20th टर्म। 20th टर्म हमें निकालना है। यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन को आप लोग, यहाँ पर सम ऑफ 20 टर्म्स नहीं बोल रहा है, यहाँ पर सिर्फ 20th टर्म क्या होगा उसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो 20th टर्म, तो कोई भी n टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। ठीक है, तो n तो हमारा ऑलरेडी दिया है, कितना बोल रहा है, 20 टर्म बोल रहा है, तो n हमारा पता है, तो हमें क्या चाहिए, a और d। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर a भी दिया है, एंड के बाद इट्स फर्स्ट टर्म इज 10 बोल रहा है, तो a इक्वल टू 10 हो गया हमारा। और यहाँ पर क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो 14 नंबर ऑफ टर्म्स 14 है, उसका सम कितना दिया है, 1050, ये हमें दिया हुआ है। तो अब क्या होता है, सम ऑफ 14 टर्म का फॉर्मूला में हम लोग लगा देंगे, तो Sn इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हम लोगों ने अभी देखा है। तो इसमें आप n की जगह 14 पुट कर दो, तो 14/2 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। अब क्या है, हमारा a भी पता है, दिया हुआ है 10, तो a की वैल्यू भी आप यहाँ पुट कर दो। S14 बराबर दिया हुआ है कितना, 1050, ये भी पुट कर दो आप। पुट करके आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जा रहा है, यहाँ से d मिल जा रहा है। ठीक है जी, देखिए कैसे, तो ये क्या है, ये इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर रखा 10 2 जा 20 प्लस 14 माइनस 1 13 13d ये हो गया।
अब 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 7 2 जा 14 140 प्लस 13 7 जा 91 डी। अब ये डी वाले को एक साइड में रखो, बाकी को दूसरे साइड में ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1050 माइनस 140 कितना आ जाएगा 910। तो अब यहाँ से डी निकालना है तो इस 91 को आपको इसके नीचे ले जाइए, तो ये मैंने नीचे किया, इसको डिवाइड किया तो d इज 10 आ गया। तो अब हमारे पास a भी है d भी है, आप इसमें पुट कर दो a और d की वैल्यू तो आपका 20 टर्म निकल जाएगा। तो यहाँ पर a इज 10 था, उसको मैंने रख दिया, d इज 10 है, उसको भी पुट कर दिया। तो ये कितना हो गया 19 × 10 190 प्लस 10 इज 200। तो ये हमारा कितना निकल गया 20th टर्म। हम लोगों का जो 20th वाला टर्म होगा वो कितना होगा 200 होगा। इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे तो क्लियर है। ओके, वन लास्ट थिंग इज व्हाट डिडक्शन मेथड ऑफ फाइंडिंग द सम। डिडक्शन मेथड क्या होता है सम को फाइंड आउट करने का। तो सम ऑफ n टर्म्स अभी हम लोगों ने निकाला था, क्या होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हम लोगों ने अभी देखा है। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, हाउ वी कैन राइट इट, Sn इज इक्वल टू n/2, हियर व्हाट वी हैव 2 है 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस a, ये लिख सकता हूँ मैं a प्लस a करके, ठीक है। इसके इक्वल क्या होता है 2a ही होता है, ठीक है। ऐसा लिखने से क्या हो रहा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, दिस इज नथिंग बट व्हाट वी हैव an। nth टर्म जब निकालते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, nth टर्म का an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिखते हैं हमारा, ये हमारा nth टर्म होता है। तो nth टर्म की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दोगे तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 a प्लस an, ये हो जाता है, ठीक है जी। हियर इफ an इज इक्वल टू l, सपोज करो कि आप लोगों का जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है उसका लास्ट टर्म को यदि हम लोगों ने l माना, यदि l लेते हैं तो l क्या होता है हमारा an इज इक्वल टू l पुट कर देंगे तो फर्स्ट टर्म्स प्लस लास्ट टर्म्स, ये हो गया दोनों। ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या था, ये हमारा फर्स्ट टर्म था, ठीक है जी। और l को क्या हम लोग फाइंड आउट किए हैं अभी, लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप ऐड कर दो, n से मल्टीप्लाई करके n/2 कर दो, तो फिर क्या मिल जाएगा आपको, ये nth टर्म का डिडक्शन का सम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स और क्वेश्चंस बुक में दिया हुआ है, उसको आप लोग कीजिए। इससे आपका जो पार्ट 2 है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपका नेक्स्ट पार्ट जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन उसको देखेंगे, ठीक है।